अब पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली एक और खबर देखिए। समंदर में भारत की ताकत अब 3 गुनी बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 3 ऐसे घातक और अत्याधुनिक युद्धपोत सौंपे जो समंदर में दुश्मन का नामो निशान मिटाने की ताकत रखते हैं। भारत की इस त्रिशक्ति से कैसे पाकिस्तान से लेकर चीन तक खलबली मच गई, देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की दहाड़ अब और तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक गार्डन रीच शिप बिल्डर से स्वदेशी तकनीक से बने 3 अत्याधुनिक युद्ध पोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल कर दिया है। ये सिर्फ जहाजों का कमीशनिंग नहीं है, बल्कि समंदर में भारत की अजय शक्ति का वो शंखनाद है जिसने ड्रैगन यानी चीन और भुखमरी से जूझ रहे पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। इन तीनों युद्ध पोतों के एक साथ तैनात होने से हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में भारत की निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। यही वजह है कि जिनपिंग और मुनीर के रणनीतिकारों में खलबली मची है। आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक, ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। आइए आपको बताते हैं कि ये तीनों युद्धपोत कितने घातक क्यों हैं और दुश्मन इनसे क्यों कांप रहा है। इस बेड़े का सबसे पहला और सबसे खतरनाक योद्धा है आईएनएस दूनागिरी। ये जहाज अत्याधुनिक स्टील तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन का रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाएगा। ये चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा सकता है। आईएनएस दूनागिरी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को ढोने और फायर करने में सक्षम है। ये मिसाइल जमीन से जमीन और जमीन से आसमान में बैठे दुश्मन तक को पलक झपकते ही मटियामेट कर सकती है। इस त्रिशूल का दूसरा हिस्सा है आईएनएस संशोधक। ये भारत का चौथा सबसे बड़ा सर्वे वेसल यानी सर्वेक्षण पोत है, लेकिन इसे सिर्फ एक खोजी जहाज समझने की भूल दुश्मन को भारी पड़ेगी। ये तटीय क्षेत्रों और गहरे समंदर में जाकर हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता है, यानी समुद्र के नीचे कहां पहाड़ है, कहां खाई है और कहां दुश्मन छिपा है, इसकी सटीक जानकारी जुटाता है। रक्षा और तकनीक क्षेत्रों में इसके द्वारा जुटाए गए आंकड़े भारतीय नौसेना को युद्ध के समय वो रणनीतिक बढ़त देंगे जिसका मुकाबला चीन का कोई भी जहाज नहीं कर पाएगा। इसे नौसेना का तीसरा नेत्र भी कहा जा रहा है। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी पनडुब्बियां मानी जाती हैं, जिन्हें वह अक्सर हिंद महासागर में भेजता है। लेकिन चीन की इन पनडुब्बियों को कब्र में दफन करने के लिए आ गया है आईएनएस अग्रय। ये खास तौर पर उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए बनाया गया है। ये स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, टारपीडो और भारत में ही विकसित अत्याधुनिक सोनार प्रणाली से लैस है। समंदर के नीचे छिपा दुश्मन चाहे जितनी चालाकी कर ले, आईएनएस अग्रय के सोनार से बच नहीं पाएगा। इन तीनों युद्ध पोतों की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इन्हें भारत के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने इसका निर्माण किया है, यानी यह पूरी तरह मेड इन इंडिया है। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है, मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। इन जहाजों को बनाने में 75% से ज्यादा सामान भारत का ही इस्तेमाल हुआ है। इसके निर्माण में देश के 200 से ज्यादा छोटे और मध्यम उद्योगों ने हिस्सा लिया, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला। साफ है कि अब भारत रक्षा के क्षेत्र में किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है।
आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का नौसेना में शामिल होना इस बात का सबूत है कि नए भारत की समुद्री सीमाएं अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब अगर चीन ने हिंद महासागर में कोई हिमाकत की या पाकिस्तान ने कोई साजिश रची तो समंदर के 3 सिकंदर उन्हें वहां जल्द समाधि दे देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह कदम आत्मनिर्भर भारत की उस ताकत को दिखाता है जिससे आज पूरी दुनिया हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।